राधे राधे भक्तों, 16 जुलाई 2026 की तारीख को एक पन्ने पर लिखकर अपनी तिजोरी पर चिपका लीजिए, क्योंकि ये दिन कोई साधारण दिन नहीं है। इस बार 16 जुलाई को गुरुवार का दिन पड़ रहा है और इसी दिन जगत के नाथ ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ अपनी भव्य रथ यात्रा पर निकल रहे हैं। लेकिन सावधान, जो भी दर्शक इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है, मेरी आपसे हाथ जोड़कर और शास्त्रों की दुहाई देकर एक विनती है, भूलकर भी इस वीडियो को अभी बंद करने की या बीच बीच में से स्किप करके देखने की गलती मत कीजिएगा। जो व्यक्ति इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर जाएगा, वो साक्षात अपने घर आई हुई माता लक्ष्मी को ठोकर मारकर भगा देगा। आधा ज्ञान हमेशा विनाश का कारण बनता है। जो भी इंसान आज इस वीडियो को पूरा नहीं देखेगा या बातों को अनसुना कर देगा, वो लिख कर ले पूरे साल भर वो कर्जे, बीमारी और कंगाली से परेशान रहेगा। उसकी 7 पुश्तें भी उस गरीबी से बाहर नहीं आ पाएंगी। लेकिन अगर आपने आज अपने कीमती समय में से कुछ मिनट निकालकर इस वीडियो को अंत तक देख लिया, तो मैं शास्त्रों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर आपकी हर मनोकामना 100% पूरी होगी। आपके घर में धन की ऐसी आंधी आएगी कि आप और आपका पूरा परिवार पैसा गिनते गिनते थक जाएगा। आप रातों रात करोड़पति बनेंगे। ये मेरा नहीं, साक्षात नीलाद्री पुराण का अटल सत्य है। तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान जगन्नाथ की कृपा आपके परिवार पर बरसे, तो बिना एक सेकंड गंवाए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी करेगा, समझ लीजिए भगवान भी उस पर कृपा करने में कंजूसी करेंगे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में पूरी सच्ची श्रद्धा से जय जगन्नाथ या जय श्री हरि जरूर लिख दे। अपनी राशि भी कमेंट में बताएं, क्योंकि इस दुर्लभ संयोग में किस राशि को कौन सा गुप्त खजाना मिलने वाला है, वो मैं आपको रिप्लाई में व्यक्तिगत रूप से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर तू भी मेरा सच्चा भक्त है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तेरी सारी परेशानियां मिटा दूंगा। भक्तों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान जगन्नाथ स्वयं श्री हरि विष्णु के ही पूर्ण अवतार हैं। जब गुरुवार के दिन रथ यात्रा का महासंयोग बनता है तो इसे ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में महावैकुंठ योग कहा जाता है। पूरे 450 वर्षों के बाद ग्रहों की ऐसी चाल बनी है कि 16 जुलाई को गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग सीधे तौर पर जगन्नाथ जी के रथ के पहियों के साथ जुड़ रहा है। लेकिन इसी पावन दिन पर 99% लोग अज्ञानतावश ऐसी 3 भयंकर गलतियां कर बैठते हैं, जिससे भगवान उनके द्वार से ही रुष्ट होकर लौट जाते हैं। आज मैं आपको वो 3 महापाप बताऊंगा जो आपको 16 जुलाई को भूलकर भी नहीं करने हैं। और वीडियो के बिल्कुल अंत में मैं आपको एक ऐसा गुप्त और अचूक उपाय बताऊंगा जिसे 16 जुलाई की रात को चुपचाप कर लेने से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। यह इतना शक्तिशाली उपाय है कि इसे करते ही 24 घंटे के अंदर आपको कहीं ना कहीं से बड़ा धन 100% प्राप्त होगा। भक्तों, आगे बढ़ने और उन 3 गलतियों को जाने से पहले आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर रथ यात्रा के दिन ऐसा क्या होता है कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा पृथ्वी पर आ जाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान जगन्नाथ साल भर अपने गर्भगृह में रहते हैं, लेकिन आषाढ़ मास में वो खुद चलकर अपने उन भक्तों का हाल जानने सड़कों पर आते हैं जो उनके मंदिर तक नहीं पहुंच सकते। इस दिन भगवान का स्वरूप इतना दयालु होता है कि वो किसी भी नियम या कठोर तपस्या को नहीं देखते, वो सिर्फ भक्त का भाव देखते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के 15वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि रथ यात्रा के दिन जो भी हवा भगवान जगन्नाथ के रथ को छूकर जिस भी घर की खिड़की या दरवाजे से अंदर प्रवेश करती है, उस घर के सारे वास्तु दोष, पितृदोष और राहु केतु के बुरे प्रभाव 1 सेकंड में भस्म हो जाते हैं।
लेकिन दुख की बात यह है कि जब वो पवित्र हवा हमारे घर के दरवाजे पर आती है तब हम कुछ ऐसी भयंकर गलतियां कर रहे होते हैं कि वो सकारात्मक ऊर्जा श्राप में बदल जाती है। आइए अब दिल थाम कर सुनिए उन 3 विनाशकारी गलतियों के बारे में। भक्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा। 16 जुलाई गुरुवार को जिस समय भगवान जगन्नाथ का रथ अपनी यात्रा शुरू करता है उस समय देवता आकाश से फूलों की वर्षा करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में पृथ्वी लोक का भ्रमण करती हैं। सबसे पहली और विनाशकारी गलती जो लोग करते हैं वो है अपने घर के मुख्य द्वार का अपमान करना। अक्सर लोग सुबह उठकर सिर्फ नहा लेते हैं और पूजा कर लेते हैं लेकिन अपने घर की दहलीज को भूल जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार जिस घर की चौखट रथ यात्रा के दिन सूखी रहती है या वहां रात के जूते चप्पल बिखरे पड़े रहते हैं, साक्षात भगवान जगन्नाथ उस घर की तरफ देखते भी नहीं हैं। शास्त्रों का नियम क्या कहता है? 16 जुलाई की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले बाल्टी में थोड़ा सा शुद्ध जल और 1 चुटकी हल्दी डालकर अपने घर के मुख्य द्वार को धोएं। अगर धो नहीं सकते तो कम से कम उस पीले जल का छिड़काव करें। अगर आपने 16 जुलाई को सुबह मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर कूड़ा दरवाजे के बाहर जमा कर दिया या जूते चप्पल सीधे चौखट पर छोड़ दिए तो आपकी बर्बादी उसी क्षण से शुरू हो जाएगी। माता लक्ष्मी आपके घर की दहलीज से ही रोते हुए वापस लौट जाएंगी। ऐसे घर में पैसा आना पूरी तरह से बंद हो जाता है। घर के मुखिया पर अचानक भारी कर्जा चढ़ जाता है और दवाइयों में पैसा पानी की तरह बहने लगता है। इसलिए यह पहली गलती तो सपने में भी मत कीजिएगा। भक्तों दूसरी गलती तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है जो हर घर की महिलाएं अनजाने में रसोई घर में कर बैठती हैं। अगर आप भी रसोई में ये काम करते हैं तो तुरंत सावधान हो जाइए। लेकिन उसे बताने से पहले अगर आप सच में भगवान जगन्नाथ को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिख दें। आपकी उंगलियों को भगवान का नाम लिखने में आलस नहीं आना चाहिए। भक्तों भगवान जगन्नाथ का नाम ही अन्न और पोषण से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रसोई घर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ही है। वहां भगवान को महाप्रसाद का भोग लगता है। ऐसे में 16 जुलाई गुरुवार के दिन जो भी घर की महिला या पुरुष अपने घर की रसोई में दूसरी भयंकर गलती करता है उस घर के अन्न और धन के भंडार हमेशा के लिए सूख जाते हैं। वह गलती क्या है? रथ यात्रा के दिन रसोई घर में जूठे बर्तनों का अंबार लगाना और सीधे लोहे के बर्तन से खाना परोसना। शास्त्रों में यह एक महापाप माना गया है। 16 जुलाई को गुरुवार भी है और रथ यात्रा भी। इस दिन आपके घर की रसोई बिल्कुल मंदिर के समान पवित्र होनी चाहिए। अगर आप रात के जूठे बर्तन सुबह तक रसोई में छोड़ देते हैं तो वहां दरिद्रता नाम की अलक्ष्मी का वास हो जाता है। दूसरी बात, इस पवित्र दिन पर गैस या चूल्हे पर रखे लोहे के तवे से सीधे रोटी उठाकर किसी की थाली में नहीं देनी चाहिए। रोटी को पहले एक प्लेट या बर्तन में रखे फिर वहां से परोसे। लोहे को शनि और राहु का प्रतीक माना जाता है। रथ यात्रा के दिन भगवान विष्णु के मंत्र गूंजते हैं। अगर आप सीधे गर्म लोहे से अन्न परोसते हैं तो अन्न का अपमान होता है और इसका सीधा असर आपके घर की बरकत पर पड़ता है। जो भी इस दिन रसोई में अन्न का अनादर करता है, खाना जूठा छोड़कर डस्टबिन में फेंकता है, उसे भगवान जगन्नाथ कंगाल कर देते हैं। उसका व्यापार रातों रात ठप हो जाता है और नौकरी में बॉस से भयंकर दुश्मनी हो जाती है। इसलिए 16 जुलाई को घर में सात्विक भोजन बनाएं। सबसे पहला भोग एक छोटी सी कटोरी में भगवान जगन्नाथ के नाम का निकालें और फिर परिवार को खिलाएं। भक्तों, तीसरी गलती बताने से पहले मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना बताने जा रहा हूं जिसका वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है।
इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको एहसास होगा कि भगवान की महिमा क्या होती है। प्राचीन काल में देवदत्त नाम का एक बहुत ही गरीब और कर्ज में डूबा हुआ ब्राह्मण रहता था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि कई बार उसे और उसके बच्चों को पानी पीकर सोना पड़ता था। एक बार आषाढ़ मास की रथ यात्रा का दिन आया। देवदत्त के पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। उसे एक सिद्ध महात्मा मिले। महात्मा ने कहा, देवदत्त कल रथ यात्रा है और साथ में गुरुवार का शुभ दिन है। तुझे कुछ नहीं करना, बस कल के दिन 3 गलतियां मत करना और रात को एक गुप्त उपाय कर लेना। देवदत्त ने महात्मा की बात मानी। उसने अपने टूटे हुए घर के दरवाजे को साफ किया, कोई भी अन्न बर्बाद नहीं किया और तीसरी सबसे बड़ी गलती करने से खुद को बचा लिया। रात को उसने वही उपाय किया जो आज मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। भक्तों, आप विश्वास नहीं मानेंगे। ठीक 24 घंटे बाद देवदत्त के घर के आंगन में खुदाई करते वक्त उसे सोने के सिक्कों से भरा एक मटका मिला। रातों हाइफन रात देवदत्त उस नगर का सबसे बड़ा सेठ बन गया। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, यह तंत्र शास्त्र की वो शक्ति है जो रथ यात्रा के दिन जागृत होती है। अगर देवदत्त की किस्मत 24 घंटे में पलट सकती है तो आपकी क्यों नहीं। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और इस ज्ञान को अपने मन में उतार ले। भक्तों, अब हम आ गए हैं उस तीसरी गलती पर जो आपकी पूरी जिंदगी को नरक बना सकती है। 16 जुलाई को रथ यात्रा के पावन दिन जब शाम का समय होता है, जिसे संध्या काल कहा जाता है, उस समय अगर आपके घर का कोई भी सदस्य पलंग पर या जमीन पर लेटा हुआ है या सो रहा है तो समझ लीजिए उस घर का सर्वनाश होना तय है। संध्या काल में ही माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ के साथ पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाती हैं। जो व्यक्ति इस समय सोता हुआ पाया जाता है उसके शरीर में आलस और दरिद्रता का ऐसा वास होता है कि वो जीवन भर मेहनत करता है लेकिन उसके हाथ में कभी 1 रुपया नहीं टिकता। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा महापाप है वो है किसी मांगने वाले को झिड़क कर भगाना। रथ यात्रा का अर्थ ही है भगवान का घर से बाहर आना। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान जगन्नाथ स्वयं किसी भिखारी, रोगी या लाचार व्यक्ति का वेश धारण करके अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। अगर 16 जुलाई को आपके दरवाजे पर कोई भी भिक्षुक कुछ मांगने आए तो उसे गलती से भी खाली हाथ मत जाने दीजिएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उसे एक मुट्ठी अन्न या पीने के लिए मीठा जल ही दे दें। लेकिन अगर आपने उसे डांटकर या गालियां देकर भगा दिया तो याद रखिएगा आपने किसी इंसान को नहीं, साक्षात भगवान जगन्नाथ को भगा दिया है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को करोड़पति से रोडपति बनने में 1 महीने का समय भी नहीं लगता। उसका सारा बैंक बैलेंस बीमारियों और मुकदमों में उड़ जाता है। तो भक्तों, ये थी वो 3 भयंकर गलतियां जो आपको 16 जुलाई गुरुवार के दिन किसी भी कीमत पर नहीं करनी है। अब जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। भक्तों, अब मैं आपको तंत्र शास्त्र और नारद पांचरात्र के वो दुर्लभ और अत्यंत गुप्त उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसे अगर आपने 16 जुलाई की रात को चुपचाप बिना किसी को बताए कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपको धन मिलेगा। आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी और ऐसा चमत्कार होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। यह उपाय आपको 16 जुलाई की रात को 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में करना है। उपाय की सामग्री ध्यान से नोट कर लीजिए। आपको चाहिए 7 गोमती चक्र, थोड़ा सा पीला चंदन या केसर और एक छोटा सा लाल रेशमी कपड़ा। यह सब आपको किसी भी पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। उपाय करने की विधि कुछ इस प्रकार है। 16 जुलाई की रात को जब घर के सब लोग खाना खा लें और शांति हो जाए तब आप नहाकर या हाथ पैर धोकर पीले वस्त्र पहन लें। अपने घर के मंदिर या किसी एकांत जगह पर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने वो लाल रेशमी
कपड़ा बिछाएं। अब उन 7 गोमती चक्रों को गंगाजल या शुद्ध पानी से धो लें। हर एक गोमती चक्र पर अपनी उंगली से पीले चंदन या केसर की एक एक बिंदी लगाएं। बिंदी लगाते समय आपको एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र बोलना है, ओम श्री हरि क्ली जगन्नाथाय नम। 7 गोमती चक्र पर बिंदी लगाते हुए 7 बार यह मंत्र बोले। अब इन सभी गोमती चक्रों को उस लाल कपड़े में बांधकर एक पोटली बना ले। इस पोटली को भगवान जगन्नाथ या भगवान विष्णु की तस्वीर के चरणों में रख दें और हाथ जोड़कर अपने जीवन की जो भी सबसे बड़ी परेशानी है, चाहे वो कर्जा हो, बेटी की शादी हो, अपना घर लेना हो या व्यापार चलाना हो, भगवान से रोकर अपने पूरे दिल से कह दे। रात भर उस पोटली को भगवान के चरणों में ही रखा रहने दे। अगले दिन सुबह का चमत्कार खुद देखे। 17 जुलाई की सुबह सूर्योदय से पहले उठे, नहा धोकर उस पोटली को भगवान के चरणों से उठाएं और सीधे अपनी तिजोरी में, गल्ले में या जहां आप अपना पैसा और जेवर रखते हैं वहां जाकर छुपा कर रख दे। भक्तों, मैं पूरे विश्वास और शास्त्रों की प्रामाणिकता के साथ कहता हूँ कि यह उपाय एक ऐसा चुंबक बन जाएगा जो चारों दिशाओं से पैसे को खींचकर आपकी तिजोरी में लाएगा। 24 घंटे के भीतर आपको को कहीं ना कहीं से कोई बड़ी शुभ सूचना मिलेगी। आपका रुका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। अचानक किसी बड़े व्यापार की डील फाइनल हो जाएगी या आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिल जाएगा। ये गोमती चक्र साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक है और गुरुवार की रात इसे सिद्ध करने से यह 100 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। भक्तों, याद रखें कि उपाय तभी काम करते हैं जब आपके मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास हो। अगर आप शंका करेंगे कि पता नहीं होगा या नहीं, तो फिर यह उपाय आपके लिए काम नहीं करेगा। भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। साथ ही जिन लोगों ने इस वीडियो को बीच बीच में से काट कर देखा है, उनसे मेरा फिर से निवेदन है कि वो वीडियो को वापस शुरुआत से देखें, क्योंकि अगर आपने उपाय सुन लिया लेकिन गलतियों वाली बात छोड़ दी तो आपका किया कराया सब पानी में मिल जाएगा। ये बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी जानकारी है। इसे सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिएगा। स्वार्थी इंसान का कभी भला नहीं होता। इसलिए इस वीडियो को अभी के अभी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दें, ताकि आपके माध्यम से किसी गरीब या परेशान व्यक्ति का भला हो सके। जब दूसरों का भला होगा तो भगवान सबसे पहले आपका भला करेंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि भगवान जगन्नाथ ने स्वयं आपको चुना है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। अपनी हाजिरी लगाने के लिए तुरंत वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ मेरी गरीबी दूर करो जरूर लिखें। माता लक्ष्मी और भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से आपके घर में कभी धन की कमी न हो, आपका परिवार हमेशा खुश रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी ही चमत्कारी और ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, जय जगन्नाथ। दोस्तों, आपने देखा कि हमारे पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने आज ये बताया कि 16 जुलाई के पावन दिन हमें किन 3 गलतियों को करने से बचना चाहिए और भगवान जगन्नाथ से जुड़ी किन धार्मिक मान्यताओं और उपायों का विशेष महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखें। क्या आप भी इनमें से कोई गलती अनजाने में करते थे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सनातन धर्म, पूजा पाठ, व्रत, त्योहार और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल सिद्ध संसार को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान जगन्नाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री हरि, जय जगन्नाथ।